हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। तो मेरे नए व्लॉग की शुरुआत हो रही है एक नई सुबह के साथ। तो वैसे सुबह सुबह का सारा काम हमने कर ही लिया है। नाश्ता कर लिया है, बर्तन धो दिया, किचन की सारी सफाई और गायों का भी दूध निकाल लिया है और गोबर वोबर निकाल दिया है। तो उसके बाद फिर आ गई थी धूप। तो गाय बच्चों को हम बाहर धूप आने के बाद ही बांधते हैं, क्योंकि सुबह सुबह ठंडा रहता है ना। तो अच्छी खासी जब धूप आ जाती है उसके बाद ही हम गाय बच्चों को बाहर बांधते हैं। तो हमने सबसे पहले गाय बच्चों को बाहर बांधा और दोनों बच्चियाँ जो है ना गिर गई थी आज ऐसे फिसल के। तो इतनी हंसी आ गई ना। फिर उसके बाद आरशी भी पट्टी को लेके चली गई थी। हमारी बकरी ब्याई हुई है तो छोटी सी पट्टी हुई है एक। आरशी और मम्मी चले गई थी बकरियों को बांधने के लिए। तो बकरियाँ भी हमारे सिर्फ 3 ही हैं, 2 बड़ी है एक छोटी पट्टी है। फिर आजकल हमारा काम तेज़ पत्ते तोड़ने का हो रहा है और थोड़े बहुत माल्टे भी थे। तो माल्टे जो है चिड़िया ने सारे खा दिए हैं। तो आरशी के वो माल्टा तोड़ने के लिए चले गए थे। उसके बाद फिर मैंने सोचा थोड़ा बहुत चूक तोड़ लेते हैं, क्योंकि दिन में थोड़ा चूक बना के खाएंगे करके। फिर मैं चले गई थी नीचे चूक तोड़ने के लिए और पापा ने ऊपर से माल्टा गिराए हुए थे तो नीचे गिरे हुए हैं। तो मैं उनको एक कट्टे में भर के ले जा रही हूँ ऊपर। और जब ऊपर ले जाके देखा तो माल्टे में ना सारे चिड़ियाओं ने खा के पूरा छेद किया हुआ है। आरशी उसमें चम्मच डाल के बोली थी कि मैं आइसक्रीम बना के खाती हूँ उसका, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं था। चिड़िया ने सारा मतलब निकाल के खोखला बनाए हुए थे। उसके बाद फिर मैं और लगी थी तेज़ पत्ते तोड़ने के लिए। तो सब लोग हम पत्ते तोड़ ही रहे हैं। तो थोड़ा जितने भी पत्ते टूटते हैं उसके बाद हम सीधे उनको थोड़ा बहुत धूप में डालते रहते हैं। तो मम्मी उनको कट्टे एक थैले में उठा के धूप में डालने के लिए ले जा रही है, क्योंकि उनको सुखाना भी ज़रूरी होता है ना। तो धूप भी आजकल उतनी तेज़ नहीं है तो 2-3 दिन लग जा रहे हैं सूखने में। तो मम्मी ऊपर छत में ले जा रही है धूप में डालने के लिए और मैं तो सब जगह पत्तियाँ धूप में डालने के बाद मम्मी बोलती है जगह भी नहीं है पत्तियाँ डालने की, तो अब बाद में चुनेंगे। तो थोड़ा बहुत खेत में होके आते हैं, घास निकाल के लाते हैं। तो जो भी पत्तियाँ तोड़ रखी हैं उसके बाद जो ये लकड़ियाँ बच जाती हैं इनको भी हमें खेत में ही पहुँचाना पड़ता है। तो मैं इनका बना रही हूँ, एक गठरी बना रही हूँ और खेत में ही लेके जाऊँगी। इनको हम बाद में खेत में भी जलाएँगे। तो मम्मी चले गई हैं गोबर ले जाके। तो मैं मेरे से बोली थी कि ये लेके आना। तो मैं ये इसको बोलते हैं घेर पहाड़ी में। तो मैं इसको लेके जा रही हूँ। अभी तो बहुत सारी हैं पत्तियाँ चुननी, पर थोड़ा घास भी निकालना है। चुनते रहेंगे मतलब आराम से थोड़ा थोड़ा रखे, क्योंकि पत्तियों को धूप में भी डालना होता है ना। धूप में डालने के लिए जगह ही नहीं है, सब जगह डाल दिया है। तो अब थोड़ा वो सूखने देते हैं, तब तो और काम कर लेते हैं। खेत में जाने के रास्ते ना ये नदी से ही होके जाते हैं। आरुषि भी आती हूँ बोली थी, मैंने बोला नदी में कहीं फिसल जाएगी इसलिए मैं उसको नहीं लेके आई। ऐसी नदी है यहाँ। आजकल तो पानी वैसे थोड़ा ही हुआ है, लेकिन चौमास के टाइम पे जब बारिश आती तो बहुत ज़्यादा। तो मैं पहुँच चुकी हूँ खेत में। मम्मी मेरे से पहले आ गई थी और वो घास भी निकालने लगी हूँ और मैं यहाँ पे फेंक रही हूँ उनको। और यहाँ पे इतना बड़ा ढेर लगा रखा है मम्मी ने, क्योंकि जब भी पत्तियाँ चुनती होंगी तो सारी खेत में ही पहुँचा रखी हैं। और जब गेहूँ काटने के बाद जब बाद में हमारे यहाँ रुपाई लगती है ना, तो उसके लिए बिनी रखनी पड़ती है। तो बिनी रखने के लिए खेत साफ़ करना पड़ता है। तो हम उसमें इन लकड़ियों को बिछा के आग जला के तब जाके साफ़ करेंगे। क्या छः नला में तुम्हारे गाड़ी में हर्षु लेना आके गाड़ था। अरे हाल ना बोला हर्षु पीन के ना रे बा। उसके बाद मैं भी निकालने लगी हूँ घास मम्मी के साथ। घास तो वैसे ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही हो रहा है। और जो सरसों में बोल रही ना, क्योंकि वो मतलब बहुत पतले से पेड़ हैं उसके, छोटे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मम्मी बोलती कि सब निकाल दे, बाद में बपाला होता है, इससे अच्छा अभी हरे हैं तो गाय बच्चियाँ खाएंगी। तो घास हमने बना दिया है। उसके बाद घास के जड़ में जो भी वो मिट्टी है उसको छानने के बाद घास डोके में डाल के हम लोग चल पड़े हैं। तो डोका मम्मी ने पकड़ा है और मैं ऐसे ही जा रही हूँ खाली हाथी, क्योंकि एक ही डोके में निकाला था। बोलती मम्मी इसी से हो जाएगा और टाइम के लिए भी चाहिए होता है। थोड़ा ही था, बाकी सब निकाल दिया था, ख़त्म ही हो गया है। तो मेरे को नदी में मिला था एक सरसों का पेड़, मैं वही काट के लेके आ गई। तो हम लोग पहुँच चुके हैं घर। और जब मैं घर आई थी तब तक आरसी के पापा ने फिर खाना बना के रखा हुआ है और आरसी की वो भी पत्तियाँ ही चुन रहे हैं। तो उन लोगों ने खाने में बनाया है भात और पलेव बना रखा है लोहे की कढ़ाई में, और वो भी आग में, और बहुत टेस्टी हो रहा था। तो हम लोगों ने खाना वाना खा के धूप में बैठे हुए हैं। और उसके बाद मम्मी और पापा चले गए थे दूरा। वो बोलते कि और हम वो जो तेज़ पत्ता है और काट के लाते हैं, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तुम लोग घर का काम निपटा लेना। तो उसके बाद धूप भी जाने लगी थी तो मैंने गाय बच्चों को गोद में बांधा। उसके बाद मैंने गाय को दिया दो देने के बाद फिर मैं करने लगी हूँ साफ़ सफाई, क्योंकि झाड़ू लगाना था, गोबर भी उठाया, झाड़ू लगाया, तो सारा अपना काम निपटाया मैंने। उसके बाद फिर पत्तियाँ भी बुटनी थी, क्योंकि सारी जगह इतनी जगह में पत्तियाँ डाली हुई हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना आजकल ओस गिरती है
तो उससे पत्तियाँ काली हो जाती हैं, तो रोज़ शाम को उठानी पड़ती है और जब धूप आने के बाद सुबह रोज़ धूप में डालना पड़ता है। तो आरुषि भी मेरी हेल्प कर रही थी नीचे, तो मैंने आंगन की सफाई की और फिर आरुषि और मैंने पत्तियों को जो है इकट्ठा किया, एक कोने पे इकट्ठा करके रख दिया। और ऊपर टीन में और छत में भी पत्तियाँ डाली हुई हैं, तो वो पत्तियाँ जो है वो आरुषि के पापा इकट्ठा कर रहे हैं उनको। तो सब लोग हम काम पे ही लगे हुए हैं। तो इतना काम होता है ना आजकल, तेज़ पत्ती की वजह से ज़्यादा काम होता है, इन्हीं का रहता है ज़्यादा। इनको धूप में डालो, इनको उठाओ, इनकी पत्तियाँ चुनो, इसके बाद जो लकड़ियाँ हैं उनको फिर से खेत में पहुँचा के आओ। तो यहाँ छत में भी थी, ये उठा दिए हैं उन्होंने और अभी टीन में उठा रहे थे। और जो ये पत्तियाँ हैं ना ये सूख चुकी हैं, तो इनको हमने भर दिया है थैले में, और थैले में भरने के बाद हम ले जा रहे हैं नीचे। और तेज़ पत्ता भी सब उठा दिया। अब कूदना है औखल, अब बारी है औखल कूदने की। अब औखल कूदने के लिए चलते हैं। और आरुषि मूसल लेके चली गई है औखल में और मैं धान लेके जा रही हूँ। तो औखल में जाने के बाद स्टार्ट जो है आरुषि के पापा ने औखल कूदना किया। तो जो फर्स्ट वाली घाड़ है वो उन्होंने कूटी, उसके बाद फिर थोड़ा मैंने भी कूटा, क्योंकि मेरे आजकल कमर में दर्द होती है, मैं ज़्यादा नहीं कूट पाती, तो मैंने थोड़ा बहुत ही कूटा, ज़्यादा आरुषि के पापा ने कूटा। हम दोनों ने मिल के, क्योंकि गांव में आजकल जो है ना औखल ही कूटते हैं हमारे यहाँ। तो चक्की भी बहुत ज़्यादा दूर है, पैदल ले जाना पड़ता है, चढ़ाई में जाना पड़ता है, तो इससे अच्छा थोड़ा थोड़ा करके हम लोग घर ही में कूट लेते हैं। और बोलते हैं कि घर के चावल ज़्यादा अच्छे होते हैं औखल कूटे हुए, इसलिए हम घर में भी ज़्यादा कूटते हैं। तो हमारा ये जो औखल कूटने का सिलसिला है ये चल ही रहा है। तो एक बार फटकाने के बाद फिर दोबारा इनको कूटना पड़ता है। तो दोबारा जो है वो आरुषि के पापा ने ही कूटे। औखल तो कूट ही दिया है, अब बारी है दो बनाने की। तो हमारी दोनों गायें दूध ही देती हैं, तो दोनों के लिए दो ही बनाना पड़ता है। एक गाय के लिए तो सुबह बना दिया है और एक गाय के लिए मुझे अभी बना रहे हैं। तो मैं सबसे पहले नीचे गई, उसके बाद मैंने आग जलाई और मैं बनाने लगी हूँ दो। तो मेरा दो भी बन के हो ही चुका है तैयार, और अब थोड़ा बहुत अंधेरा भी होने लग गया। और अब मुझे निकालना है गायों का दूध, तो मैं गायों का दूध निकालती हूँ। तो यही है आज का ब्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।